मॉर्निंग स्टूडेंट, हम चैप्टर सेकंड स्टडी करेंगे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल्स। अगर हम कोई पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं उसका अकाउंट्स कैसे मेंटेन होता है, इसमें पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग हम पार्टनरशिप स्टडी करेंगे। सेक्शन 4 क्या क्या टॉपिक हम इसमें स्टडी करने वाले हैं। पार्टनरशिप डीड कि पार्टनरशिप बिजनेस करने के लिए हमें एक एग्रीमेंट होना चाहिए जिसे हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। सेकंड, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन टू द फर्म। अगर इंटरेस्ट लिया है तो कैसे पार्टनर ने, अगर हमने ए बी दो पार्टनर हैं, बी ने लोन ले लिया तो उसका कैसे बिजनेस में से इंटरेस्ट निकलेगा, फर्म कैसे इंटरेस्ट पे करेगी। थर्ड टॉपिक, प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थर्ड टॉपिक एंड फर्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन पर्पज से रिगार्डिंग। 5 to 6 मार्क्स का ये चैप्टर आता है, कभी कभी 4 मार्क्स का भी पूछ लेते हैं। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएशन कैपिटल के बारे में हम स्टडी करेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक, कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल के बारे में। 6th में सैलरी कमीशन टू पार्टनर। 7th में कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग। 8th में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड 9 और पार्टनर कैपिटल अकाउंट। 9th में एडजस्टमेंट ऑफ एप्रोप्रिएट एप्रिसिएशन इन द पास्ट एडजस्टमेंट। एंड 10th में हम गारंटी प्रॉफिट टू द पार्टनर। एंड 11th में मिनिमम अर्निंग गारंटी बाय अ पार्टनर। तो इन सब टॉपिक के मैं आपको कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करती चली जाऊंगी 1-2 क्वेश्चन से, फिर देन आपके जो आपकी बुक के हैं वो क्वेश्चन आपको क्लियर करती चली जाऊंगी, तो आपको टॉपिक क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन कैसे होने हैं। अब है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप आपको पता है पार्टनरशिप क्या होती है, जब 2 पर्सन के बीच में डील होती है कि अगर हम बिज़नेस में प्रॉफिट कमाएंगे तो अभी आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और लॉस कमाएंगे तो अभी आपस में ही शेयर करेंगे। अब पार्टनरशिप डीड की बात करें तो पार्टनरशिप डीड एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है जिसमें स्पेसिफाइड टर्म एंड कंडीशन लिखी जाती है पार्टनरशिप के बारे में अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट 1932। एक डॉक्यूमेंट्स होता है जिसमें सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन होती है, बेसिक टर्म एंड कंडीशन पार्टनरशिप के। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू हैव पार्टनरशिप डीड बट इट इज़ बेटर टू हैव इट। ये ज़रूरी तो नहीं है कि आप कोई भी बिज़नेस कर रहे हो तो उसके लिए डीड बनाओ, लेकिन अगर कभी भी आपका बिज़नेस कोर्ट केस में फंसता है या कोई भी प्रॉफिट निकलने में प्रॉब्लम होती है तो डीड आपकी अगर बनी हुई होगी तो आपको ईजिली कोर्ट केस में पेटिशन साइन हो सकता है। अगर डीड नहीं बना रखी होगी तो प्रॉब्लम पड़ती है। अगर आपकी डीड नहीं है तो क्या होता है वो सुन लीजिए। डीड बनी हुई है तो अच्छा है, नहीं बनी हुई है तो क्या कंडीशन होती है, इंटरेस्ट कैपिटल में से नहीं पे किया जाएगा, इंटरेस्ट ड्राइंग का नहीं अलाउ किया जाएगा, ना सैलरी दी जाएगी ना कमीशन दिया जाएगा किसी भी पार्टनर को, इंटरेस्ट ऑन लोन जो 6% का पर एनम होता है वो भी नहीं दिया जाएगा, प्रॉफिट भी शेयर इक्वली ही होगा। डीड होगी तो जितना जितना रेशियो से आप अपने बिजनेस में कैपिटल लगा रहे हो उतना प्रॉफिट आप ज़्यादा ले सकोगे। जैसे आपने 30% लगाया, किसी ने बी ने 70% लगाया, ए ने 30% लगाया, तो 70% का प्रॉफिट भी लेगा। और अगर डीड बनी हुई है, अगर डीड नहीं बनी हुई है तो इक्वली 1:1 में होगा। अब प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की बात कर लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आपकी बुक में भी दे रखा है, वो आप याद करिए अकाउंट। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है पहले ये समझ लीजिए। जैसे हम फाइनल अकाउंट बनाते थे, फाइनल अकाउंट में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे जिसमें हम नेट प्रॉफिट शो करते थे, ट्रेडिंग में ग्रॉस प्रॉफिट, इसमें नेट प्रॉफिट देन बैलेंस शीट शो होती थी। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट उसका ही पार्ट है जब हम प्रॉफिट एंड लॉस से हमारी कोई चीज़ क्लियर नहीं हो रही होती है, पार्टनर बनाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो पार्टनर और फर्म के लिए दोनों के लिए ही फ़ायदेमंद होता है। बनता कैसे अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, एक साइड आपके डेबिट साइड आपके सारे एक्सपेंसेस आ जाते हैं, क्रेडिट साइड आपकी सारी इनकम्स आ जाती हैं। अब इसमें क्या क्या आता है, जो आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, कैपिटल पे इंटरेस्ट देना होगा,
पार्टनर को सैलरी देनी होगी, ये सारे खर्चे हो रहे हैं, तो ये सारे खर्चे एक्सपेंस में चले जाएंगे डेबिट साइड। अब जो प्रॉफिट एंड लॉस से आपको नेट प्रॉफिट निकल के आया, आपकी इनकम हुई, तो वो बाई साइड। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो ये बाई साइड। पार्टनर के बीच में डील किस किस बातों पे होती है कि हमें इंटरेस्ट मिले कैपिटल पे, इंटरेस्ट मिले ड्राइंग पे, पार्टनर की सैलरी कमीशन अच्छी मिले, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अच्छा हो, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा हो पार्टनर का, इन सब बातों पे डील होती है। अब हम कौन कौन से क्वेश्चन आपकी बुक के डिस्कस करेंगे? क्वेश्चन 1, 3, 5 पार्टनरशिप डीड के। बाकी क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करिए या एग्जाम्पल ट्राई करिए इसी टॉपिक के, जिससे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी और आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ेगा कि आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ। ऐसे सेकंड टॉपिक में हम इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन टू अ फर्म में हम क्वेश्चन 7, 9, 11 डिस्कस करेंगे एंड प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में 13, 15, 17 एंड 19 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थोड़ा बहुत क्वेश्चन में अगर चेंजेस मैंने किया तो फिर वो उसी समय आपको वीडियो में अंडरस्टैंड हो जाएगा। सो आज हम इन सब टॉपिक को कवर करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में ये आपको इंट्रोडक्शन पार्ट था, एक एक टॉपिक के रिगार्डिंग मैं आपको इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस करवाऊंगी, उसे आप क्लियर अंडरस्टैंड करिए। अगर कोई क्वेरी बनती है तो वो उसे क्वेरी सेशन में क्लियर करेंगे।